क्या उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की दोस्ती के सारे रास्ते बंद हो गए हैं? क्यों खबरें चल रही हैं कि सीटों के बंटवारे को लेकर जो बातचीत चल रही थी सपा और कांग्रेस के बीच, वो बंद हो गई है? आखिर इस पूरी बातचीत रुकने के पीछे का विलेन कौन है? और क्या राहुल गांधी की न्याय यात्रा अब समाजवादी पार्टी को ही नुकसान पहुंचाएगी? इसके अलावा आज जानेंगे कि बैजयंत पांडा, जो कि यूपी के नए प्रभारी बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो लखनऊ अचानक क्यों पहुंच गए, क्या मीटिंग ले रहे हैं, ये सब कुछ आपको आज बताएंगे। और हमारे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी, जो कि आज रायबरेली में हैं, जहां पर राहुल गांधी की यात्रा पहुंची हुई है। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। धन्यवाद भाई। शुरुआत इसी से करते हैं, जो आज ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है कि इंडिया गठबंधन जो उम्मीद लगाए बैठा था उत्तर प्रदेश में, वो टूट चुकी है, बातचीत बंद हो गई है। मगर इसी बीच सर हमने देखा कि खबर ये भी है कि डिंपल यादव और केसी वेणुगोपाल बोल रहे हैं कि नहीं, बातचीत जारी है। असलियत क्या है, क्या चल रहा है, कहानी क्या है? एक कहावत सुनी होगी ना कि ताली दोनों हाथ से बजती है। यहाँ दिक्कत क्या है ना कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में ये दोनों ही पार्टी एक ही हाथ से ताली बजाना चाहते हैं। और इसको दूसरे तरीके से भी सोच लीजिए, ये जो क्लाइमेक्स आया है ना अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में, ना तो अखिलेश यादव इन्वॉल्व है ना ही राहुल गांधी इन्वॉल्व है। महाभारत में कहानी सुनी थी ना 5 गांव मांगने वाली, जो पांडवों ने मांगी थी। यहाँ मामला 2 सीट को लेकर है। अच्छा। और न वो पीछे हटने को तैयार है, न टीम अखिलेश जो है वो पीछे हटने को तैयार है। और मामला यही फंस गया था। मैं 3 चिट्ठियां मैंने देखी, ये जो इन दोनों के बीच में संवाद हो रहा था ना, कांग्रेस ने एक बाकायदा अलायंस कमेटी बना रखी है जी। और समाजवादी पार्टी की भी अपनी कमेटी। तो 6 फरवरी, 12 फरवरी और 19 फरवरी 3 तारीखों को, 3 दिनों में जो चिट्ठियों का आदान प्रदान हुआ, जिसमें आखिरी जो बात हुई थी 19 तारीख को सवेरे 10:30 बजे अखिलेश यादव की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी भेजी गई। उसमें 17 सीटें हैं, सारी सीटें लिखी हुई हैं और ये कहा गया है कि भाई अब बातचीत हो गई, ये 17 सीटें आपकी है, आप 17 सीटें ले लीजिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि खड़गे जी की तरफ से कहा गया कि भाई मुझे 2 सीटें और चाहिए। और वो 2 सीटें आ गई है मुरादाबाद, जो कि पिछले लोकसभा चुनाव में यानी 2019 में ये मुरादाबाद लोकसभा सीट पे जीत हुई थी समाजवादी पार्टी के एसटी हसन। और तब एसपी बीएसपी आरएलडी का गठबंधन था। अब वो बिजनौर सीट भी चाहते हैं और ये दोनों मुरादाबाद मंडल में है क्या कि बेसिकली झगड़ा है मुस्लिम वोट का। कांग्रेस ने एक सर्वे कराया, कांग्रेस को ये मानना है और कांग्रेस के थिंक टैंक को लगता है कि पूरा मामला जो है मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो वोट करेंगे कांग्रेस को, क्योंकि उनको लगता है लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय चुनाव है, राहुल गांधी अकेले बीजेपी से लड़ते हुए दिख रहे हैं, भिड़ते हुए दिख रहे हैं, एक छवि बन गई है मुस्लिम समाज में, तो पूरा मुस्लिम इन माह से वोट करेगा कांग्रेस को। बस इसी बात पर उन्होंने छाती ठोक करके अखिलेश यादव से बार्गेनिंग करने लगे। इधर समाजवादी पार्टी का मानना है कि मुलायम सिंह यादव के जमाने से समाजवादी पार्टी के साथ ही मुसलमान रहा है और मुसलमान उसी को वोट देता है स्ट्रेटेजिकली जिनके पास लड़ने और भिड़ने की क्षमता हो, बीजेपी को हराने की क्षमता रखते। अब सियासी तौर पर देखें, पॉलिटिकल ग्राउंड अगर देखें यूपी में, तो कांग्रेस के पास ऐसा कोई आधार वोट बैंक है नहीं जी। तो इसीलिए ये जो मुरादाबाद की बात कर रहा हूँ, बिजनौर की बात कर रहा हूँ, मुरादाबाद में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत अच्छा है। थोड़ा पंकज जी आपकी आवाज कट रही है, गाड़ी थोड़ा रुकवा मेरी देते बोलो हैं। बिजनौर से। जी जी। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। बीच में लिंक गड़बड़ होता है, बहुत जी मॉडर्न हो गया है तकनीकी के आधार पर, लेकिन हालत देख ही रहे हैं अब आप। ठीक है जी। अब तो ठीक है ना। हाँ। कभी कभी कांग्रेस सपा के अलायंस वाला हालचाल हो जाता है नेटवर्क का। जी। तो हुआ ये कि वो लोग बिजनौर से किसी सैनिक को लाना चाह रहे थे। देखिए एक बात समझिए कि जब आप कैंडिडेट देते हैं ना तो क्लस्टर होता है। मान लीजिए जैसे कि लखनऊ है तो लखनऊ के बगल में क्या है, उन्नाव है, कानपुर है, बाराबंकी है। एक जगह आप किसी खास बिरादरी या धर्म का कैंडिडेट देते हैं तो आसपास में सामाजिक समीकरण बिठाना होता है। बिल्कुल। तो इसीलिए अखिलेश यादव चाहते हैं कि आप उम्मीदवारों के भी नाम दें। अब उम्मीदवार के नाम नहीं दे रही है कांग्रेस के, मुरादाबाद से किसको लड़ना चाहती है। और अखिलेश यादव के मन में शक इसीलिए हो रहा है कि
रायबरेली और अमेठी में प्रियंका गांधी बीमार हो गई तो यात्रा में शामिल नहीं हुई। अभी जो खबर आई कि मुरादाबाद में वो ज्वाइन कर रही हैं, उनको लगता है मुरादाबाद में आखिर कौन सा हैवीवेट कैंडिडेट उतार सकते हैं। तो ये मुरादाबाद और बिजनौर के लेकर मामला फंसा है। आज जो ये बात कही जा रही है केसी वेणुगोपाल और डिंपल यादव जी की तरफ से, ये बात सही है कि अगर राहुल गांधी कॉल ले लेते हैं, बात कितनी सी बात है, एक फोन ही तो करना है। दो बड़े नेता आपस में बात करते हैं तो चीजें बदल जाती है भाई। एक दो सीट का है, 11 से बात शुरू हुई, 11 से 14 गया, 14 से 17 हो गया, 18 19 भी हो सकता है। बातचीत से मसले सुलझाए जा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अड़चने हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इधर के कुछ लोग भी नहीं चाहते, उधर के भी कुछ लोग नहीं चाहते। अभी तो अखिलेश यादव कह रहे थे कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते हैं उनमें से उनको फोन करके कह रहे हैं कि गठबंधन बचा लीजिए। और लेकिन कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है उसकी तरफ से कोई बात नहीं। केसी वेणुगोपाल को ये बात कही हुए 2-2.5 घंटे हो गए, लेकिन आज किसी ने भी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव से गठबंधन को लेकर संपर्क नहीं किया है कांग्रेस की तरफ से। तो मैं यही समझना चाह रहा हूं पंकज जी कि आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बातचीत अगर हो जाए तो मामला सुलझ सकता है। बातचीत हो क्यों नहीं पा रही? इतना करीब है। राहुल गांधी आजकल उत्तर प्रदेश में ही घूम रहे हैं, मुझे लगता है 2-4 दिन बाद लखनऊ भी पहुंचने वाले होंगे। तो बातचीत कौन नहीं होने दे रहा है? इसके पीछे कौन है, विलन कौन है इसका? अब यही मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि एक फोन ही तो करना है, अखिलेश यादव को फोन करना है। अखिलेश यादव ने अपनी लिस्ट दे दी तो एक फोन कॉल करना है। और आज मैं जिस जगह पे आपसे बात कर रहा हूं, इसी जगह पर अखिलेश यादव को राहुल गांधी के साथ इस न्याय यात्रा में शामिल होना था, लेकिन अब चूंकि सीट शेयरिंग नहीं हो पाई तो दोनों साथ साथ नहीं दिखना चाहते। अखिलेश ने ये शर्त रखी थी। मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी करने के बाद ही राहुल गांधी फैसला करेंगे। प्रियंका गांधी बीमार थी, मुझे जो जानकारी मिली है कि वो बातचीत करने की स्थिति में भी नहीं, हालात में है, और वो बातचीत कर भी रही है पार्टी के अंदर में। तो मुझे लगता है कि प्रियंका राहुल की बातचीत होगी, उसके बाद राहुल शायद ये कॉल लें तो ये गठबंधन बच सकता है। बिल्कुल। जो 17 सीटें लगातार पंकज जी जिनका जिक्र कर रहे हैं, एक बार मैं बता देता हूं कौन 17 सीटें दी जा सकती हैं जिनकी लिस्ट सौंपी गई है कांग्रेस को। पहली सीटें रायबरेली, अमेठी, कानपुर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, बनारस, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, हाथरस, बाराबंकी, देवरिया। पर ऐसा कहा जा रहा है कि 20 सीटें मांग रही है कांग्रेस। 2 और सीटें पंकज जी ने बताई जिन पर बात फंसी हुई है, वो है बिजनौर और मुरादाबाद। तो ये करीब 19 सीटें हैं जिन पर बातचीत चल रही है, मगर बातचीत 2 सीटों पर अटक गई, जैसा कि पंकज जी ने बताया। पंकज जी, आप यात्रा में लगातार घूम भी रहे हैं। राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा निकली हुई है, मणिपुर से शुरू हुई थी और उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है। अपना दूसरा चरण है यात्रा का। पहला चरण जो भारत जोड़ो यात्रा था राहुल गांधी का, वो काफ़ी चर्चा में रहा था और तमाम लोगों ने कहा कि उन्होंने अपनी इमेज मेकओवर में काम किया है, लोग उनको अब सीरियसली लेने लगे हैं। जो उनकी एक इमेज बना दी गई है वो उसको तोड़ते नजर आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में आप जब उनको घूमते देख रहे हैं, लगातार आप कवर कर रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे होंगे, तो क्या यहाँ भी कुछ मेकओवर या जो वोट बैंक की बात हो रही है कि मुस्लिम वोट बैंक का जो डर है उसको लेकर लोगों के बीच क्या चर्चा है? राहुल गांधी की इस यात्रा को लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक बात तो देखिए, खासतौर से यहाँ राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं वो कोई नई बातें नहीं है। पहले भी जो बेरोजगारी का मुद्दा उठाते थे, महंगाई का मुद्दा उठाते थे, वही बातें उठा रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन सबसे बड़ी बड़ी बात यह है कि जिस रायबरेली और अमेठी में हम आज हैं, उस रायबरेली अमेठी जिसे गांधी नेहरू परिवार की परंपरागत सीट कही जाती है, वहां से कौन लड़ेगा इसको लेकर के कोई बात क्लेरिफाई नहीं हो रही है। तो थोड़े से रायबरेली और अमेठी के कार्यकर्ताओं में निराशा है। उनको लग रहा था अमेठी में राहुल गांधी कोई बड़ी बात कहेंगे चुनाव को लेकर। रायबरेली में भी कोई ऐसी बात नहीं सुनने को मिली, अब लखनऊ की तरफ बढ़ चले हैं। तो ये थोड़ी सी निराशा हुई। दूसरी बात देखिए, चुनाव परसेप्शन का खेल होता है। जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा यूपी में चल रही है, तब चर्चा किस बात को लेकर की कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन अब टूटा, अब टूटा, अब टूटा। ये 4 दिन से सुन रहा हूं, मतलब ताला लग गया है इस बातचीत पे। तो पूरा नैरेटिव ही बदल गया है। उसका असर इस यात्रा पे भी दिख रहा है और जो माहौल बनना चाहिए था, मुझे वैसा माहौल बनता हुआ फिलहाल तो नहीं दिखा है। जी, आज राहुल गांधी सुल्तानपुर भी पहुंचे थे, एमपी एमएलए कोर्ट में, वहां पर क्या हुआ? जी हाँ, बिल्कुल, मैं कोर्ट में अंदर भी गया था और ये मामला थोड़ा सा पुराना है। और एक विजय मिश्रा है जो बीजेपी के कभी सुल्तानपुर के जिला उपाध्यक्ष हुआ करते थे, और उन्होंने शिकायत की थी 2018 में कर्नाटक के चुनाव में अमित शाह को लेकर के। तब कुछ बात कही थी, उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया था, उसी को लेकर के मामला था।
तो आज व्यक्तिगत तौर पर उनको पेशी के लिए बुलाया था कोर्ट के अंदर, तो व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। 25-25 हजार के 2 मुचलके पर जमानत मिली है उन्हें। आगे 2 मार्च को सुनवाई है, लेकिन उसमें राहुल गांधी को नहीं आना, तो कम से कम इस बात से उन्हें राहत मिल जाएगी कि राहुल गांधी नहीं आएंगे, उनके वकील उनका पक्ष रखेंगे। जी, जिस बयान का जिक्र कर रहे थे पंकज जी, वो अमित शाह को लेकर था, जो उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, और राहुल गांधी ने कहा था कि वो हत्या के आरोपी हैं, हत्या का आरोप है बीजेपी के अध्यक्ष पे, वो किस मुंह से स्वच्छता की बात करते हैं। इस तरह का बयान था जिस पर मानहानि का दावा ठोक दिया गया था विजय मिश्रा ने, जो कि बीजेपी के नेता हैं, और इसी मामले में राहुल गांधी को पहुंचना पड़ा था, जहां से उनको जमानत आज मिल गई है। पंकज जी, अंत करते हैं बीजेपी से जुड़ी खबर को लेकर, जिसमें कहा गया है यूपी के नए प्रभारी बैजयंत पांडा फिर एक्टिव हो गए हैं। पहले दिन तो आए थे तो स्वागत समारोह हुआ था, खूब भीड़ जुटी थी, स्वागत हुआ और लौट गए थे। आज अचानक पहुंचे फिर से लखनऊ, इसके पीछे क्या कारण है? क्या कुछ खास योजना बन रही है, कोई लिस्ट आने वाली है क्या? नहीं, लिस्ट तो आएगी, लेकिन लिस्ट बैजयंत पंडा थोड़े लाएंगे। आप जानते ही हैं कि बीजेपी में लिस्ट आएगी तो सेंटर से आएगी, ये तो सब बात जानते हैं। किसी को भनक भी नहीं रहता है कि कैलाश विजयवर्गीय को पता ही नहीं था कि उनको चुनाव लड़ना है, ये तो हालत है। बैजयंत पंडा यूपी के प्रभारी बने हैं, और संजोग की बात देखिए कि इससे पहले जो प्रभारी थे धर्मेंद्र प्रधान थे, वो भी उड़ीसा के, और बैजयंत पंडा भी उड़ीसा के हैं, तो प्रभारी बने थे। पिछली बार जब आए थे तो राज्यसभा का नामांकन था, तो योगी आदित्यनाथ दोनों डिप्टी सीएम के साथ नामांकन कराने गए थे, लेकिन पार्टी की कोई बैठक नहीं हो पाई। क्या है कि बीजेपी में मतलब 24 घंटे 24/7 वहां चुनाव की तैयारी चलती है। आज वो आए हैं प्रदेश पदाधिकारियों से, लोकसभा प्रभारी से, और आपको बताऊं कि क्लस्टर जो है 3-4 लोकसभा को मिला के क्लस्टर बनता है, उस क्लस्टर प्रभारी से अभी कई सारे बीजेपी के अंदर काम चल रहे हैं, जैसे लाभार्थियों से मिलना है। आपको बताऊं, हर लोकसभा सीट पर एक कॉल सेंटर खोला गया है, रोज हजारों लाभार्थियों को फोन किए जाते हैं, उनसे बात की जाती है। उसके बाद प्रवास पर चल रहे हैं, उसके स्वच्छता अभियान है। इन सारे काम का फीडबैक बूथ से लेकर लोकसभा स्तर तक चुनाव लड़ने की क्या इंतजाम किए गए हैं, और चूंकि कई जगहों पर तो अब चुनाव कार्यालय भी खोल दिए गए हैं, और मुझे लगता है इस हफ्ते के आखिर तक, खास तौर से यूपी में जो 14 सीटें बीजेपी पिछले चुनाव में हार गई थी, उनमें से कई सीटों पर लोकसभा के उम्मीदवारों का ऐलान भी हो जाएगा। तो मतलब बीजेपी की तैयारी तो फुल स्विंग में है, मतलब तैयार है। कह रहे हैं बहुत जल्दी पहली लिस्ट आ सकती है भारतीय जनता पार्टी की। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो 400 पार का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, उसके तहत पहली लिस्ट मुझे लगता है इसी हफ्ते आ जानी चाहिए। मतलब ये वही फॉर्मूला हो जाएगा जो हमने पिछले जब 5 राज्यों के चुनाव हुए हिंदी बेल्ट में, खासतौर पर पहले से मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, काफी पहले लिस्ट जारी कर दी थी अपने प्रत्याशियों की। वैसा ही हम मॉडल लोकसभा में भी देख सकते हैं। टिकट कटने को लेकर बड़ी चर्चा है, तमाम सांसद परेशान हैं, तो इस पर क्या चर्चा चल रही है आजकल? मतलब बीजेपी को जानने वाले, मैं तो खैर उतना नहीं जानता, दावा नहीं कर सकता। एक ऐसी पार्टी है जिसके बारे में दावा नहीं कर सकता, किसी को पता नहीं रहता है। ये सब हवा हवाई है। आपने कई बार देखा होगा, फलाना मुख्यमंत्री बन रहा है, ढिमकाना मुख्यमंत्री बन रहा है, ऐसा मुख्यमंत्री बन जाते हैं कि फिर गूगल में ढूंढिए तो भी बहुत कम जानकारी मिलती है। तो ये हालत है। तो ये कह देना कि फलाने का टिकट कट रहा, फलाने को मिल जाएगा, इस पे कोई पतंगबाजी करना बेहतर नहीं होगा। अगर ऐसी कोई पुष्ट जानकारी मिलती है, हालांकि कुछ लोकसभा सीटों के संकेत मिल रहे हैं। ऐसा होता है क्या, आपको बताऊं कि जैसे जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह, उन्होंने किसी को बुलाया और कह दिया कि भाई ऐसा जाइए और अपने क्षेत्र में लगिए, तो उसको पता चल जाता है कि भाई हम ही होंगे उम्मीदवार, पर वो अपनी पत्नी तक को भी, अपने पिताजी को भी नहीं बताता कि हम ही लड़ने वाले हैं। तो कहां से जानकारी मिलेगी? अगर किसी ने ऐसी जानकारी दे दी, 1-2 ऐसी चीजें होती है, आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, लेकिन अभी ये सब वही पतंगबाजी है, पतंग उड़ने दीजिए। बिल्कुल, जनता भी मुझे लगता है अब इस बात को समझ चुकी होगी कि सूत्र फेल हो जाते हैं थोड़ा सा, इसलिए हम लोगों के लिए बचना ही ठीक है जब तक कि सूची ना आ जाए। जैसा पंकज जी ने कहा भी कि मुख्यमंत्री तक का कयास इस बार सब फेल हो गए, और जब मुख्यमंत्रियों के नाम आए तो लोगों को गूगल करना पड़ा बाकायदा कि भैया ये आदमी है कौन। पंकज जी, आखिरी टिप्पणी में आपसे चाहूंगा इस बात पर कि जैसे आपने बताया कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही है और उसको एक सेटबैक इस बात से लगा है कि गठबंधन नहीं हो पा रहा है या हो पा रहा है, इस बातचीत को लेकर जो स्लो प्रोसेस चल रहा है उसको लेकर। और वहीं बीजेपी का आपने बताया कि लगातार तैयारियां चल रही हैं, लोकसभा कार्यालय खुल चुके हैं, लाभार्थियों से बातचीत चल रही है। तो ये चुनाव को लेकर 3 पार्टियों की तैयारियां, इनका किस तरीके से देखते हैं डिफरेंस आप? भाई एक तरफ तो तैयारी फुल स्विंग में है, मतलब कहते हैं ना
और दूसरी तरफ आप देखें तो वो हम लोग की कहावत है पूर्वांचल में और बिहार में कि जब भोज का टाइम आता है तब कुम्हार रोपने जाते हैं। तो यहाँ हालात ये है कि बूथ प्रभारी तय नहीं हुए हैं ठीक से, वो और कहावत का बीजेपी के मतलब भी पास बता ये दीजिए थोड़ा सा। हम लोग समझ जाएंगे बिहार यूपी के लोग कि भाई मतलब जब सब खत्म होने का होता है, जब सब शुरू हो गया रहता है तब उनको याद आता है क्या करना है। खैर उस पर डिटेल से बात करेंगे। जी। पर बीजेपी की तैयारी ये है कि वहां एक एक वोटर को मार्क करना है, किसको महिला वोटर को लेना है, किसको नए वोटर को लेना है, किसको पहली बार वोट डालने वाले को लेना है, किसके पास मुस्लिम बिरादरी के पास जाना है, किसको किस बिरादरी के पास जाना है। पूरा खाका बना हुआ, रोड मैप बना हुआ, चुनाव ऐसे लड़ा जाता है। और 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव ने बताया। दूसरी तरफ 2 पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, वो अभी सीटों को लेकर तय ही नहीं कर पाई है। तो अभी आगे होगा क्या कि किस सीट पर किसको लड़ना है। और बीएसपी का जो स्थिति देख रहे हैं आप, बीएसपी को लगता है कि हमारे पास एक वोट बैंक है, वो हमको वोट कर देगा। वो बहन जी निकलती हैं, वो हर मंडल वाइज 18 मंडल हैं यूपी में, 18 बड़ी रैलियां कर लेंगी। ये प्रचार का तरीका है। जी, तो फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, आज की जो महत्वपूर्ण खबरें थी, चाहे वो कांग्रेस से जुड़ी हों, बीजेपी से जुड़ी हों, समाजवादी पार्टी से जुड़ी हों, और उनके गठबंधन को लेकर जो रस्साकशी चल रही है उसके अंदर खाने क्या चल रहा है, डिटेल्स, माइन्यूट डिटेल्स बताने की कोशिश हमने आपको की पंकज जी के जरिए। और पंकज जी लगातार यूपी के दौरे पर हैं, तो जो भी इनसाइट्स उत्तर प्रदेश से जुड़े होंगे, वहाँ की राजनीति से जुड़े होंगे, वो आपको ऐसे ही लगातार बताते रहेंगे। आप लगातार देखते रहिए हमारा यह प्रोग्राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी एक बात जो कल हमने लास्ट में फिर कही थी, आज आप लोग से फिर उम्मीद करेंगे कि आप लोग कुछ सुझाव हमको दें, किस तरह की बातचीत इस प्रोग्राम में आप सुनना चाहते हैं, क्या क्या मुद्दे आप चाहते हैं जिनका हम जिक्र करें, जिनके बारे में हम बात करें। पंकज जी कहाँ से कौन से इंसाइट्स लाएं तो आपको आनंद आएगा। जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। शुक्रिया पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। धन्यवाद भाई, धन्यवाद।